हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, स्वागत है न्यूज लिंक के विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। गुरुवार की टॉप न्यूज के विशेष बुलेटिन में हम आपको अवगत कराएंगे देश दुनिया की दिन भर की बड़ी खबरों से। बिना विलंब किए आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। देश में कोविड के हालात को लेकर सरकार सतर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड मामलों पर कड़ी निगरानी की सलाह। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रखी जाए पैनी नजर। हर स्तर पर बुनियादी ढांचे और उपकरणों को तैयार रखने पर दिया बल। कोविड के मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद के दोनों सदनों में दिया बयान। कहा, मंत्रालय की कोविड स्थिति पर कड़ी नजर, उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। नेजल वैक्सीन को एक्सपर्ट ने दी अनुमति। कोरोना से निपटने के लिए मिलेगी मदद। यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों ने भी की कोविड की समीक्षा बैठक। चीन और जापान समेत कई देशों में कोविड से बिगड़े हालात। चीन में शहरों के बाद गांवों में फैला कोविड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई चिंता। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या और आईसीयू की जरूरतों पर मांगी विस्तृत जानकारी। जापान में कोविड के दैनिक मामलों की संख्या 2 लाख के पार। संसद के दोनों सदनों में चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। कार्यवाही बार बार बाधित। राज्यसभा से विपक्ष ने दिन भर के लिए सदन से किया वॉकआउट। पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस को राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए चीनी दूतावास से मिले 1 करोड़ 35 लाख, इसीलिए कांग्रेस कर रही है हंगामा। पीयूष गोयल के बयान पर विपक्ष का भीषण हंगामा। पीयूष गोयल ने कहा, वापस लेता हूं बयान। तमिलनाडु, हिमाचल और कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन से जुड़े 3 विधेयकों को राज्यसभा ने दी मंजूरी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने से संबंधित जन विश्वास संशोधन विधेयक 2022 किया पेश। विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त सहमति को भेजा गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान हाईकोर्ट से लगा झटका। जमीन खरीद से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस को खत्म करने की याचिका खारिज। गिरफ्तारी पर लगाई है फिलहाल 15 दिन की रोक। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की सरमेदौर की वार्ता में पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के प्रासंगिक मुद्दे के समाधान पर हुई चर्चा। दोनों पक्षों में पश्चिमी क्षेत्रों में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति। सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर भी रजामंदी। और मीरपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। बांग्लादेश को पहली पारी में 227 रन पर समेटा। उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन ने झटके 4-4 विकेट। वहीं 12 साल बाद टेस्टिंग में लौटने पर जयदेव उनादकट को 2 विकेट मिले। भारत जोड़ो यात्रा पर लग सकता है ब्रेक। क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर हो सकती है सख्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बैठकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि कैसे आने वाले दिनों में हालत पर काबू पाया जाए। विशेषज्ञों का कहना, कोविड प्रोटोकॉल के चलते जो एहतियातन कदम पहले उठाए गए उसी को एक बार फिर से लागू किए जाने की आवश्यकता। एम्स में कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना हो अनिवार्य। एक जगह 5 लोगों के जमा होने पर भी लगी रोक। देश में कोरोना के बढ़ते मामले की आशंका के मद्देनजर दिल्ली एम्स ने गुरुवार को एडवाइजरी की जारी। एडवाइजरी में स्पष्ट किया कि अस्पताल के हर स्टाफ को अब मास्क पहनना अनिवार्य है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज लिंक अपडेट के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।